हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं भी बढ़िया ही होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज एक नई मॉक टेस्ट की एक नई वीडियो के साथ। इससे पहले रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 1 आ चुका है, जिसे भी आपने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, और आज आपका मॉक टेस्ट नंबर 2 है। ठीक है, तो आज मैं आपको बता दूं जी, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट रहने वाला है, क्योंकि आपके सिलेबस को पूरा डिस्कस करते हुए आज के इस क्वेश्चन को रखा है। और ये क्वेश्चन भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं इस मॉक टेस्ट में कि जो आपके हाल फिलहाल एग्जाम में पूछे जा रहे हो, क्योंकि वही क्वेश्चन आपके रिपीट होने हैं जो आपके हाल फिलहाल एग्जाम में कंडक्ट होते हैं। ठीक है जी, तो इसमें हर एक टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आपके पूरी सिलेबस को डिस्कस करते हुए ये मॉक टेस्ट मैंने रखा है। आपको सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि जैसे कि इस चैनल पे आपको पता है मॉक टेस्ट की सीरीज अभी चल रही है, तो मॉक टेस्ट आपके लिए बेनिफिशियल कैसे है कैसे नहीं, मैं आपको ये डिटेल में थोड़ा सा बताना चाहूंगा 2 मिनट के लिए। क्या है कि अगर मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, आप स्पेशली फॉर जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू, मैं ये नहीं कहूंगा कि जेकेएसएसबी के किसी भी एग्जाम के लिए आप जो मॉक टेस्ट लेके चले आओ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भाई हो भी सकता है, नो डाउट, बट स्पेशली मैंने जो फोकस किया है ये क्वेश्चन पे ऊपर, क्वेश्चंस के लेवल के ऊपर, ये स्पेशली आपके जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू के एग्जाम के लिए है। ठीक है, तो आपका ये मॉक टेस्ट फायदेमंद कैसे रहने वाले हैं मैं आपको बता दूं। अगर आप 10-10 मॉक टेस्ट इस चैनल पर आप हर एक सब्जेक्ट के अगर देखकर जाते हो, 10 मॉक टेस्ट आप वीडियोस आप देख के चले गए, मैथ्स की, रीजनिंग की, जीएस की, इंग्लिश की, कंप्यूटर्स की, तो उसकी मैं आपको गारंटी देता हूं आपका सिलेक्शन हो जाएगा गारंटेड। आपको बस क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट देना है एक ऑनेस्ट तरीके से, कि आपने जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उसको रोक के पॉज करके खुद सॉल्व करना है। ठीक है, और अपना कमेंट में जरूर बताना होता है कि कितने आपका स्कोर बना, और जिस चैप्टर में आपको डाउट आ रहा है उसकी आप कमेंट कर सकते हो, उसकी क्लासेस भी हम कंडक्ट करवा देंगे। और देखिए, आपको जैसे कि पता है कि रीजनिंग की स्कोर रहने वाला है 20 नंबर का, कंप्यूटर आपका रहने वाला है 25 नंबर का, मैथ आपका रहने वाला है 15 नंबर का, इंग्लिश आपकी रहने वाली है 20 नंबर की, और जीएस भी आपकी कितनी रहने वाली है 20 नंबर की। इसी प्रकार बन जाएंगे आपके पूरे 100 नंबर। ठीक है जी, अब आपको मैं बता दूं मॉक टेस्ट कैसे आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। भाई देखो, रीजनिंग के आपके मॉक टेस्ट की वीडियोस तो आएंगी 10 से 15 वीडियोस आएंगी, फिर आपकी पूरी फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी इस चैनल पे कंडक्ट करवाऊंगा मैं। अब रीजनिंग के अगर आप 10 वीडियोस भी देखकर चले जाओ, 10 से 12 वीडियोस, मैं कहता हूं आपकी सिलेक्शन गारंटेड है। ठीक है, 20 नंबर आपके बन के रीजनिंग में से, उससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा 10 वीडियोस में से। ठीक है, अगर आप कहोगे कि एक ही वीडियो देखकर चले जाएं तो उससे क्वेश्चन भी आगे पीछे आ सकता है। 10 वीडियोस देखकर जाओ, 10 वीडियोस में से आपके ग्रांटेड है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, एक भी ऐसी टाइप है जो बाहर से नहीं आएगी। ठीक है, रीजनिंग के आपके जैसे आपके 20 नंबर जो है वो फिक्स हो गए। कंप्यूटर की मॉक टेस्ट की सीरीज कल से आ जाएंगी। कंप्यूटर के जैसे 25 नंबर है, इसकी आपने भी वीडियो देखकर जानी है कम से कम 10 से 12 वीडियोस। भाई सिंपल सी बात बता दूं, आप जिस भी चैनल से पढ़ रहे हो वहां पे पढ़ो, नो डाउट। आपने जो मॉक टेस्ट है यहां से जरूर लगा लेना। और आप जो बच्चे नहीं ले सकते किसी की पेड मॉक टेस्ट की सीरीज को, बैच को, कोई डोंट वरी, आप यहां से लेके जाओ, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए। ठीक है, कंप्यूटर के 25 नंबर ये भी मैं आपके गारंटी करके जाता हूँ, इससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। भाई जितने भी हाल फिलहाल के कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे के सारे मॉक टेस्ट में मैं कवर कराऊंगा। मैथ के 15 नंबर जो तो ऑलरेडी स्टार्टिंग से फिक्स थे भाई, इससे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अब रही बात इंग्लिश की, रही बात जीएस की। भाई देखो, जीएस की मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि मैं अगर 10 मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ आप 10 वीडियो देख के चले उससे आ जाएगा, नहीं भाई। जीएस का किसी भी टीचर को कोई अंदाजा नहीं होता है कहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, बट आप इसमें ये कर सकते हो, क्योंकि इसमें उन्होंने स्पेशल कहा है कि आपने विद रेफरेंस टू जेएनके यूटी की स्पेशल आपकी जीएस जो है वो पढ़ के जानी है। अगर आप सोच के चले जाओ कि 10 क्वेश्चन स्पेशल आपके जेएनके से आएंगे, 10 क्वेश्चन अगर आपके 20 में से जेएनके से आ जाते हैं तो वो 10 क्वेश्चन आपके फिक्स होने चाहिए भाई। ठीक है, आपकी जेएनके की सीरीज के जितने भी मॉक बनते हैं ना, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, उस क्वेश्चन की मैं अलग से मॉक टेस्ट लेकर आऊंगा, ताकि आपके ये 10 क्वेश्चन 10 नंबर आपके फिक्स हो जाएं पूरे पूरे। तो 10 नंबर आपने जेएनके से निकाल लिए, जेएनके की हिस्ट्री पढ़ के, आपने रीऑर्गेनाइजेशन पढ़ के, जेएनके की ज्योग्राफी पढ़ के, कुछ भी पढ़ के आपने 10 क्वेश्चन यहां से निकाल लिए। ठीक है, रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश में भाई ग्रामर है टोटली, जिस बच्चे को अच्छा आता होगा वो ज्यादा स्कोर करेगा, जिसको कम आता होगा वो तो थोड़ा कम करेगा। हम इसकी एवरेज मान के चल पड़ते हैं, 10 नंबर आप इंग्लिश में से सिक्योर करके लेते हो। ठीक है जी, जैसे भी पढ़ा होगा अपने मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाएंगे। अब आपके नंबर देखो बन कितने रहे हैं, 20, 25, 45, और ये बन गया आपके 60, 70, 45, और आपके 50, 5, 50, 60 बन गया, 70, 80 नंबर तो यहाँ पे बन गए भाई, सीधे सीधे भाई देख लो 80 नंबर यहाँ पे बन गए। और 80 नहीं, अगर आप 70 नंबर भी लेकर आ जाते हो ना, सिर्फ इस मॉक टेस्ट को देख के आपकी सिलेक्शन गारंटीड है भाई, कोई रोक नहीं सकता, ये बात मैं कह रहा हूँ।
ठीक है, आपकी सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता भाई। ठीक है, आपने 70-80 में से अगर लेकर आ रहे हो, मॉक टेस्ट की वजह से आपका फ़ायदा हो रहा है, तो आपकी जॉब लगना तय है। तो ज़्यादा फोकस नहीं करना। अगर आप जीएस में स्ट्रांग हो कोई बात नहीं, जीएस भी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, बट आपकी जो ये 3 सेक्शन है ना, रीजनिंग, कंप्यूटर, मैथ्स, इसमें से एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो आपका आउट ऑफ सिलेबस आ जाए, जो हमने मॉक टेस्ट में कंडक्ट नहीं करवाया वो आ जाए। ठीक है, आपको ये एक काम करना है, आपने वीडियो को शेयर जरूर करना है, लाइक जरूर करना है, ताकि हमारी मोटिवेशन बनी रहे और ऐसे ऐसे मॉक टेस्ट की, ऐसे ऐसे लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस को हम लाते रहे आपके चैनल के ऊपर। ठीक है, अब कुछ बच्चों को इनका लेवल बिल्कुल लो लग रहा होगा, कुछ को हाई लग रहा होगा। बेसिकली मैं आपको बता दूं, VLW के लिए ये लेवल काफ़ी फायदेमंद है भाई। हाल फिलहाल के एग्जाम की मैं रिव्यू ले रहा हूँ, मैंने कोई ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं डाले। जो आपका VLW ग्रेजुएशन बेस का एग्जाम होने वाला है ना, उसी लेवल के क्वेश्चन है भाई इसमें। आप मैथ्स में देख लो, मैथ्स में क्वेश्चन काफ़ी हाई लेवल रखूंगा मैं। ठीक है, जो आएंगे आपके कंप्यूटर के लेटेस्ट के क्वेश्चन सभी के सभी पढ़ेंगे हम। तो आज शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, मैट्रिक्स से शुरुआत करेंगे हम। ठीक है, अब मैट्रिक्स के इस प्रकार के भी मैंने रखे हैं इस टाइम, और दूसरी टाइप की जो मैट्रिक्स आती है वो भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा आज ही की वीडियो में। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वीडियो रोक के अपने क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है और सॉल्व करके चेक करना है अपना कितना स्कोर आपका बनता है, और कमेंट में जरूर बताना है आपने। ठीक है जी, और चैनल को सब्सक्राइब करा करो यार, ऐसे ही चले जाते हो आप, ताकि मोटिवेशन तो बनाया करो हमारी, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहले की बात करें। डेली कल भी ऐसे क्वेश्चंस करवाए थे ना मैंने, अब आने वाले क्वेश्चन में इनकी ये क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि बार बार सेम क्वेश्चन रिपीट करके फायदा कोई नहीं है। अब ऐसा एक नया मैट्रिक्स का क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें आपको डेली की वैल्यू पूछ ली गई थी। तो डी यहाँ पे AILY आपका। ठीक है, अब कैसे पता करना होता है मैट्रिक्स के क्वेश्चंस को, आपने जो आपके ये 2 डिजिट्स दिए गए हैं, जैसे 1 0 दे दिया गया है, जी आपकी क्या होगी, रो होगी, 0 क्या होगा, आपका कॉलम होगा। रो आपको पता होगी कैसे होगी, जो हम इस साइड से चलते हैं कुछ इस प्रकार से काउंट करते हैं हम। ठीक है, और कॉलम्स क्या है, जो हम नीचे की तरह पढ़ के जाते हैं, नीचे को काउंट करते हैं, ये हमारे कॉलम है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ डेली हमारा कहाँ पे बन रहा है, अगर आप ऑप्शन नंबर ए में देखो, क्या 1 0 पे डी बन रहा है, 1 आपका जे है, 1 रो आपकी जे है, 0 आपका ये है, क्या ये जहाँ ये आके मिलेंगे ऐसे करके, क्या यहाँ पे डी बन रहा है, आपको सर बिल्कुल बन रहा है। मतलब आपका ऑप्शन ए का पहला पार्ट तो सही हो गया। आप 3 1 पे देखते हैं, क्या ए बन रहा है, 3 जहाँ पे है हमारा, ठीक है, और 1 हमारा यहाँ से आया, यहाँ पे आके जे मिल गए, क्या ए में बन गया, बन गया सर, आप कहोगे बिल्कुल बन गया। अब 21 2 1 पे क्या आई बन रहा है हमारा, 2 जहाँ पे है, 1 जहाँ पे है, आई जे आ गया, आई बन रहा है हमारा। 4 2 पे क्या हमारा एल बन रहा है, 4 जे है, 2 जहाँ है, और जहाँ पे आके जे मिल गए, यहाँ पे हमारा LV बन रहा है। तो अभी तक तो ऑप्शन ए काफ़ी सही चल रहा है। लास्ट बात करेंगे वाई की, क्या 8 5 पे वाई बन रहा है, 8 आपका जे है, और 5 जहाँ से आया, जहाँ पे आके से टकरा गए, और जहाँ पे इनको बाई मिल गया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है भाई। ठीक है जी, कई बार क्या होता है, जो आपकी पहले वाली वीडियो थी जिसमें मैट्रिक्स के क्वेश्चन का जो था वो आपका मतलब ऑप्शन सी सही था, बट उसकी वैल्यूज़ गलत थी। वही क्वेश्चन आपका लेटर आपके एग्जाम में आया हुआ था, और उसमें आपको फ्री के मार्क्स मिले थे, क्योंकि ऑप्शन उन्होंने गलत डाल दिए थे। ठीक है, मैंने वो डायरेक्ट एग्जाम से कॉपी किया था और यहाँ पे आके सॉल्व किया था मैंने, मुझे भी नहीं पता था, फिर डायरेक्ट जाके जब मैंने एनालिसिस किया तब मेरे को पता चला कि उसके फ्री नंबर्स मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे इसी मैट्रिक्स के, रेट की अब आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो रेट सबसे पहले ऑप्शन ए से अगर मैं चलूँ, 8 9 पे क्या हमें आर मिल रहा है, 8 जहाँ पे है, 8 जहाँ से चला, 9 वहाँ से आया, और यहाँ पे आके जो मिल गया, हमें मिल गया आर। ठीक है भाई, अभी तक तो आर मिल गया। 2 0 पे क्या हमें यहाँ पे आर मिल गया ना, 2 0 पे क्या हमें ए मिला, 2 जहाँ है, 0 जहाँ है, हमें ए भी मिल गया भाई यहाँ पे। चलो 9 6 पे क्या हमें टी मिलता है कि नहीं मिलता है, देखिए 9 जहाँ पे है, 6 जहाँ पे आया, यहाँ पे तो हमें ई मिला, जहाँ पे हमें टी नहीं मिला, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया सीधा सीधा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की अगर मैं बात करूँ, 7 8 पे क्या हमें आर मिलता है, 7 जहाँ है, 8 जहाँ पे है, आर हमें मिल रहा है। आप कहोगे सर आर हमें मिल रहा है। 1 4 पे ए मिल रहा है, 1 1 जहाँ से आपने चला, 4 जहाँ से चले, 4 यहाँ पे आ गया, आपको यहाँ पे आके जो मिल गए, ए हमें मिल गया, यहाँ पे हमें ए भी मिल गया। 9 5 पे क्या हमें टी मिल रहा है, क्योंकि ये रेट बनाना है। 9 5 पे क्या टी मिल रहा है, 9 जहाँ से चल पड़े हम, 5 जहाँ से आए नीचे को, टी जहाँ पे हमें मिल गया, तो यहाँ पे टी आ गया। 5 8 पे ई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो चेक कर लो। 5 जहाँ है, 8 जहाँ है, तो यहाँ पे आके जे मिलेंगे। ठीक है जी, 5 जे चलेगा, 8 वो आएगा, यहाँ पे आके मिलेंगे, ई मिल गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हुआ, सही बैठ गया भाई साहब। ठीक है जी, मैट्रिक्स अभी तक तो आपको क्लियर हो चुकी होगी, नहीं तो आप पहली वाली मॉक टेस्ट जरूर देखना, और मैं गारंटी दे रहा हूँ आपकी सिलेक्शन पक्का होगी। भी सिलेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है,
आपको बस पैटर्न फॉलो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जितना सिलेबस दिया सारा पढ़ते चलो, नहीं भाई, आपने सिर्फ सिलेक्शन लेने जितना पढ़ना है और वो आपकी होनी ही होनी है, ठीक है, गारंटीड होती है। सिलोगिज्म के क्वेश्चंस, इसकी वीडियोस इस चैनल पे पड़ी हुई है, अगर नहीं आते ऐसे क्वेश्चंस को आप वीडियो से काफ़ी ज़्यादा आपको क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ऑल की वैल्यू कितनी होती है भाई, ऑल की वैल्यू बताएं तो कितनी होती है, 150 होती है, ठीक है। वीडियो को रोक के कमेंट जरूर कर दो अपने आंसर का सही है कि नहीं है, और कॉपी पेन लेके क्वेश्चंस को मैच करना। 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में कितने सही होते हैं कितने नहीं, वो आपने जरूर बताना है, ठीक है। नो की वैल्यू होती है 100, नो की वैल्यू 100 आ गई, और सम की वैल्यू 50 50 50 50 आ गई, ठीक है जी। और ये क्वेश्चन शायद आपका CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, शायद, गारंटी नहीं दे सकता मैं, ठीक है, बट है जे सारे हाल फिलहाल एग्जाम में पूछे हुए, ठीक है। जैसे आपके VLW के एग्जाम होगा, जो भी कंपनी लेगी आपका एग्जाम, बट आपको पता है CVT होने हैं, तो जैसे फर्स्ट डे का एग्जाम हुआ उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस की आपकी मॉक टेस्ट डेली आएंगे, उसी रिलेटेड, ठीक है जी, एक्स्ट्रा उसमें बाहर से कुछ नहीं ऐड होगा। तो देख लीजिए, कंक्लूजन चेक करेंगे, सम की वैल्यू 50 50, सम की वैल्यू आ गई 50 50। अब हम चेक करेंगे क्या, कॉपीज और इरेजर। कॉपीज कहाँ पे है हमारी, कॉपीज यहाँ पे है, कॉपीज हमारी यहाँ दिखी, इरेजर हमें यहाँ दिखा, ठीक है। तो बुक्स इसमें कॉमन है, तो रिलेशन बनेगा कॉपीज ये वाली और नीचे वाली का, नीचे वाली कॉपी और इरेजर का ये रिलेशन बनेगा, ठीक है। ये वाली कॉपी और इरेजर का रिलेशन कभी नहीं बन सकता, क्योंकि कॉमन वर्ड यहाँ पेन है और यहाँ नीचे बुक है, कॉमन वर्ड सेम चाहिए, ठीक है। तो कॉमन वर्ड ये नीचे भी बुक आ गया, ऊपर भी बुक आ गया। अब चेक कर लेते हैं क्या, कि सम कॉपीज आर इरेजर्स, ठीक है। कॉपीज 50 को 50 में कर सकते हैं, इरेजर 50 को 50 में कर सकते हैं। कंक्लूजन 1 आपका क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है अभी, ठीक है। सेकंड की बात करें, सम की वैल्यू 50 50 आ गई, ठीक है। सम पेन और बुक्स, सम पेन भाई आप देख सकते हो ये है आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट, और नेगेटिव से ये पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ये कंक्लूजन आपका फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है जी। नो की बात करूं, बनता है 100। नो इरेजर इज ए पेन, ठीक है, नो इरेजर। अब आप इरेजर देख सकते हो सिर्फ यहाँ पे है, ठीक है जी। इरेजर की वैल्यू 50 है, 50 कभी 100 में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो ये भी कंक्लूजन आपका नहीं बन सकता। समझ आ गई इतनी सी बात, तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन होते हैं, वीडियो को रोक के क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करना। अब आ गई ऑल की वैल्यू कितनी आ गई, 150 आ गई, नो की वैल्यू 100 आ गई, 50 की वैल्यू 50 50 आ गई, सम की वैल्यू 50 50 आ गई, ठीक है जी, समझ आ गया। बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ, क्या कहा है, नो पिल्लो इज ए टेबल, नो की वैल्यू 100। अब नो पिल्लो इज ए टेबल, पिल्लो कहाँ पे है, यहाँ पे है, टेबल जहाँ है, पिल्लो यहाँ पे है और टेबल जहाँ पे है, ठीक है, दोनों 100 है, दोनों 100 है। टेबल नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव कंक्लूजन बन रहा है, फॉलो हो रहा है भाई, ठीक है जी। सम की वैल्यू कितनी आ गई, 50 50 आ गई, सम की वैल्यू 50 50 आ गई। चेयर और पिल्लोज की अगर मैं बात करूं, चेयर और पिल्लो, चेयर यहां देखने को मिल रही है, पिल्लो आपका यहां देखने को मिल रहा है, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन भी पॉजिटिव बन रहा है। चेयर 50 को 50 में कर सकते हैं, पिल्लो 100 को 50 में कर सकते हैं, ये भी कंक्लूजन फॉलो हो रहा है भाई, ठीक है। नो की वैल्यू 100। वेड और चेयर का रिलेशन देखिए, वेड यहाँ पे है, चेयर यहाँ पे है, वेड कहाँ पे है, 2 मिनट, वेड यहाँ पे है आपका, चेयर यहाँ पे है, ठीक है जी, समझ आ गया। ओके, चेयर 50 को 100 में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, चेयर आप देख सकते हो, चेयर यहाँ पे 50 है और 50 यहाँ पे 100 है, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओनली कंक्लूजन 1 और 2 आपका क्या कर रहा है इस टाइम, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है जी, समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं पेपर फोल्डिंग कटिंग की तरफ। जितने भी आपका सिलेबस में मेंशन किया है ना, सारे के सारे क्वेश्चंस वो आपको करवाऊंगा, डोंट वरी, घबराना नहीं है कि आपका सिलेबस का कोई क्वेश्चन छूट जाता है, नहीं भाई। मॉक टेस्ट मैंने अगर आपको 10 कहा है ना, तो 10 लगा कर जाना। अब मैं बता रहा हूँ, रीजनिंग में से एक नंबर भी आप छोड़ने नहीं वाले एग्जाम में, ठीक है। पेपर फोल्डिंग पे क्या कॉन्सेप्ट है, पहले पेपर को फोल्ड किया नीचे की तरफ, फिर पेपर को फोल्ड कर दिया इस तरफ। अब इन्होंने इसमें ये डिज़ाइन डाल दिया। अब जब पेपर को खोलेंगे तो डिज़ाइन कहाँ कहाँ होगा, ठीक है। ये ट्रायंगल इस तरफ है, ये ट्रायंगल आप देख सकते हो, इसका फेस इस तरफ है, क्लियर। जब खोलेंगे तो फेस इसका इस तरफ हो जाएगा इसके साथ। अब ये ट्रायंगल है कहाँ कहाँ वो देखते हैं। अब आप देख रहे हो, ये सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रही है भाई, समझ आया। ऑप्शन नंबर सी में कहाँ, कि ये ट्रायंगल का फेस कहाँ पे है, इस तरफ है, जब खोलेंगे फेस इस तरफ होगा, यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ दोनों का फेस इस तरफ कर दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ इन्होंने गायब ही कर दिया है, ये नहीं हो सकते, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही आंसर होगा, क्लियर। कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताना, हमें चेक करेंगे। और वीडियो को यार शेयर कर दिया करो, कितना टाइम लगता है ऐसी डायग्राम्स को बनाने में, खुद सोचो। ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, शेयर करना बनता है भाई, ठीक है जी। देखो पेपर को फोल्ड किया,
अब आपको थोड़ा सा इजी लग रहा होगा, डोंट वरी, 10 मॉक टेस्ट में आपके हर एक लेवल को मैं कवर करवाऊंगा, आपने बस बेफिक्र हो जाना है भाई, ठीक है जी। जिस चैप्टर में डाउट आ रहा होगा उसमें कमेंट कर देना, डोंट वरी। पेपर को फोल्ड करके इन्होंने किया ऊपर वाली तरफ, फिर पेपर को फोल्ड करके इन्होंने इस तरफ कर दिया। अब इन्होंने ये इसमें ये डायग्राम्स बना दी, जब खोलेंगे तो एक ट्राइंगल जहाँ बनेगी ऐसे बस सर्कल बनेगा, एक ट्राइंगल जहाँ बनेगी ऐसे सर्कल बनेगा। ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, वो देखते हैं हम कहाँ बन रहा है। अगर ऑप्शन डी की मैं बात करूँ, सर्कल ट्राइंगल, क्या यहाँ ये बन रहा था, यहाँ ये बनना था, सर्कल ट्राइंगल सर्कल बनना था हमें, ये ऑप्शन गलत हो गया। सर्कल ट्राइंगल सर्कल ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऑप्शन ए बी नहीं हो सकता। समझ आ गई, ऊपर आपका होना चाहिए सर्कल ट्राइंगल और सर्कल बनना चाहिए। अब जी आपके ये दो ऑप्शन ये हो सकते हैं। अब मैं बात करूं, अगर इस पेज को मैं नीचे की तरफ फोल्ड कर दूं, ट्राइंगल का फेस ऊपर की तरफ है तो यहाँ पे नीचे वाली तरफ नहीं हो जाएगा क्या, हो जाएगा। अब जी आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, सी में देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है जी, बात समझ आ गई। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिएगा वेन डायग्राम की क्वेश्चंस को देखते हैं। डॉक्टर, फादर और मदर्स का रिलेशन बताना है आपने, सिंपल सी बात है भाई, ठीक है जी। फादर और मदर ये दोनों अलग अलग जेंडर है कि नहीं है, बता दो। फादर अलग है, मदर अलग है, ये कभी आपस में नहीं मिल सकते। फादर कभी मदर नहीं बन सकती, मदर कभी फादर नहीं बन सकता, ये दोनों अलग अलग जेंडर है। बट इनमें कॉमन बात आ रही है डॉक्टर, हमारे पापा जी भी डॉक्टर हो सकते हैं, हमारी मम्मा जी भी डॉक्टर हो सकती है, तो कुछ ऐसा रिलेशन देखने को मिल सकता है। तो ऐसा रिलेशन कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर वी में देखने को मिल रहा है भाई साहब, ठीक है जी, समझ आ गया। ऑप्शन नंबर वी में देखने को मिल रहा है ऐसा रिलेशन। क्लियर। पहले वाले क्वेश्चन में, पहला वाला क्वेश्चन सही है यार, कुछ गड़बड़ नहीं है इसमें, ठीक है। डॉक्टर, फादर, मदर की बात की हमने, तो ये रिलेशन आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे, ऐसी डायग्राम बनेगी, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेन डायग्राम का क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी फादर्स आर टैक्स पेयर्स, कितने हमारे पापा जी टैक्स देंगे। फादर कहाँ पे है, पहले वो देखिए, फादर ये है, फादर कहाँ से बने, ट्राइंगल से बने, जितनी भी ट्राइंगल है इसमें हमारे पापा जी बैठे हुए हैं भाई, ठीक है जी। और टैक्स पेयर्स की अगर मैं बात करूँ, टैक्स पेयर है हेक्सागन में, हेक्सागन जिसकी 6 साइड्स होती हैं भाई, ये वाला हेक्सागन आ गया हमारा, ठीक है। हेक्सागन और ट्राइंगल, जस्ट इन दोनों का रिलेशन पूछा है हमें, कोई बात नहीं। हाउ मेनी फादर्स आर टैक्स पेयर्स, भाई हमने वो देखने हैं, हमने वो नंबर्स देखने हैं जो हेक्सागन में भी आ रहे हैं और जो आपके ट्राइंगल में भी आ रहे हैं। क्लियर, हमने वो नंबर्स को देखना है। अब आप देख सकते हो 55 की अगर मैं बात करूं, क्या जी हेक्सागन में है, आपको कहोगे बिल्कुल है। क्या जी ट्राइंगल में है, आपको कहोगे बिल्कुल है। 36 की बात करूं, क्या हेक्सागन में है, बिल्कुल है भाई। ट्राइंगल में है, दोनों में है। और कोई ऐसा नंबर जो दोनों में आ रहा हो, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों में आ रहा है, क्योंकि 38 ट्राइंगल में है बट हेक्सागन में नहीं है, ठीक है जी, समझ आ गया। तो 55 + 36 जब आप करोगे आपके पास आंसर बनकर आएगा 91, क्योंकि 5 6 11 होते हैं और 5 3 8 और 1 9, 91 ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्लियर, समझ आ गया, बता दीजिए भाई। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है ये, आप इनको सेकंडों में हेल्प कर सकते हो, ठीक है। वेन डायग्राम का एक और क्वेश्चन है, इसके बाद अच्छे और भी क्वेश्चन लाएंगे हम। एथलीट्स, बॉयज और स्टूडेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। एथलीट, बॉयज और स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब एथलीट जो है वो हमारे बॉयज़ भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों आएंगी, ठीक है। तो एथलीट्स जो होते हैं, भागने वाले हमारे रनर्स, वो बॉयज़ भी हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं। अगर हम बॉय की बात करें तो एथलीट जो है वो बॉय भी हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं। और अगर स्टूडेंट की बात करें तो एथलीट्स जो है वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं और बॉयज़ जो है वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं, दोनों की कैटेगरी है। मतलब इन सभी में कुछ कॉमन ऐसा रिलेशन बनने को आपको मिल रहा है, ठीक है जी। तो ये ऐसी डायग्राम कहाँ देखने को मिल रही है, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रही है, आपका यही आंसर होगा। समझ आ गई। अब ऐसे क्वेश्चंस भाई ये आपके सिलेबस में खासकर है, यह बहुत ज़्यादा है, इस पर काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल देखने को मिलते हैं जो कि पजल करते हैं। हालांकि ये तो सिंपल सा है, आगे इसके काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं रखूँगा, ठीक है। क्या कहा है, पहला बॉक्स कुछ ऐसा है, दूसरा ऐसा है, तीसरा ऐसा है, चौथा ऐसा है, 5वें वाला बॉक्स क्या बनेगा, अब आपको ये बताना है। सबसे पहले अगर आप, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूँ, ठीक है, इसकी ये वाली कॉर्नर को देखूँ, ये वाली कॉर्नर इसकी कहाँ जा रही है, इस कॉर्नर की तरफ। आगे वाले केस में इसकी ये कॉर्नर कहाँ जा रही है, इस कॉर्नर की तरफ। आगे वाले केस में ये कॉर्नर इसकी तरफ, ये कॉर्नर इसकी तरफ। अब ऊपर क्या होगा, देखो पहले इस कॉर्नर पे गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई। अब आप
फिर जहाँ की अब इस ये वापिस ऊपर आ जाएगी, ठीक है। मतलब आप ट्राइंगल जो बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी, यहाँ पे समझ आ गया। मतलब ये कॉर्नर यहाँ होगा, ऊपर होगा। अब ऊपर कहाँ कॉर्नर कहाँ पे है, अगर आप देखने को मिलो ऑप्शन ए में ट्राइंगल नहीं है ऊपर, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल आपकी नहीं है। और ऑप्शन बी में ट्राइंगल का फेस कुछ इस प्रकार से है, जबकि आपका ट्राइंगल का फेस कुछ इस प्रकार से होगा, समझ आई। तो ऑप्शन बी भी आपका नहीं हो सकता, सी और डी में कोई भी हो सकता है। अगर इस ब्लैक डॉट की मैं बात करूं, पहले ये इस तरफ था, फिर ये ऊपर हो गया, फिर ये यहाँ हो गया, फिर ये नीचे हो गया, अब वापिस ये इस तरफ होगा ब्लैक डॉट। तो ब्लैक डॉट आपका इस तरफ ओनली ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। क्लियर, क्वेश्चन समझ आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ऐसे क्वेश्चंस भी आपको काफ़ी पजल करेंगे, हालांकि ये भी थोड़ा बहुत सिंपल है भाई। आपके लिए मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी लाऊंगा, डोंट वरी। 10 दिनों की बात की है ना मैंने, हालांकि मॉक टेस्ट तो 15 दिन तक चलेंगे, बट 10 दिनों के मॉक टेस्ट में सब कुछ कवर करवाना है आपको, ठीक है। बताना है इन 3 बॉक्सेस के बाद जो 4th वाला बॉक्स बनेगा वो कैसा होगा, कैसा दिखने वाला होगा वो, ठीक है जी। अगर आप देखो, सबसे पहले आप वीडियो को रोक के खुद सॉल्व कर लो भाई, आंसर निकालो, है ना। अगर आप सबसे पहले इस एरो को देखो, ये ऊपर जा रहा है, फिर ये फाइनली ऊपर पहुंच गया, फिर वापिस से नीचे आ गया। अब फाइनली ये एरो कहाँ पे वो देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ एरो है कहाँ पे, एक ऑप्शन ए में है, ऑप्शन सी में है, मतलब ऑप्शन बी और डी कभी भी नहीं बन सकते। ये क्लियर हो गया। ऑप्शन ए में है और सी में है, ठीक है। अब जो तो दोनों में सेम है उसको चेक नहीं करेंगे। अब जे पॉलीगन भी आपका सेम है, कोऑर्डिनेटर, ठीक है जी। जे आपका ऐसे ओवल टाइप शेप, जे भी सेम ही है, सेम पोजीशन में बैठी हुई है। आपका ये स्टार है और एक ये बॉक्स टाइप बना हुआ है, ये दोनों अलग अलग है दोनों में, ठीक है। अगर मैं चेक करूँ स्टार की बात, ये वाले स्टार की, पहले ऊपर बैठा था, फिर नीचे कॉर्नर में आ गया, फिर वापस ऊपर चला गया, अब वापस नीचे कॉर्नर पे आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर है। समझ आ गई इतनी सी बात। उम्मीद करता हूँ इस मॉक टेस्ट में तो आप 20 आउट ऑफ 20 भी ले सकते हो भाई, सिंपल ही था, इतना नहीं था, ठीक है। अब आपके सिलेबस में ये भी मेंशन है स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर्स, तो इसमें से भी ये क्वेश्चन ऐसा बन सकते हैं। हालांकि और भी अच्छे लेवल का बनता है, बट आपको अभी सिखाना भी है साथ साथ में, ठीक है। तो देखिएगा, स्मॉल लेटर जे है आपके, कैपिटल लेटर जे है। स्मॉल लेटर से ये वाला कैपिटल लेटर बन रहा है, अब आपने बताना है इस कैपिटल लेटर से कौन सा स्मॉल लेटर बनेगा, ठीक है जी। पहले अगर आप देखो स्मॉल एस से बन रहा है आर, कोई बात नहीं, हम सबसे पहले देखते हैं क्या जो कैपिटल लेटर में वर्ड यहाँ पे है क्या वो इसमें भी है। आप कहोगे सर बिल्कुल है भाई, अगर बिल्कुल है तो यहाँ से स्मॉल लेटर बन जाएगा। देखो कैपिटल एम के अपोजिट क्या है, आई, यहाँ पे बन गया हमारे पास आई नहीं एल है ये, ठीक है, यहाँ पे बन गया हमारे पास एल। अब ये वाले स्मॉल एम के अपोजिट वाला पी मत देख लेना, कैपिटल एम की बात की तो कैपिटल एम के अपोजिट देखना है आपको, ठीक है। कैपिटल ए के अपोजिट यू है तो यू आ गया, कैपिटल पी के अपोजिट एम है एम आ गया, कैपिटल एस के अपोजिट ए है ए आ गया, आर के अपोजिट एस आ गया, ओ के अपोजिट डी आ गया। तो एल यू एम ए एस डी कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, जो कि आपका सही आंसर है, ठीक है जी। समझ आ गया, बता दीजिए कोई डाउट हो इसमें, है ना, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये वाला देख लीजिए, इसको बता दीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी देखने को मिलते हैं और आपके VLW के एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे भाई। तो वीडियो रोक के सॉल्व करने की कोशिश करो कि 5 + 7 47 कैसे बना होगा, है कि नहीं, बता दीजिए भाई 5 + 7 47 कैसे बना होगा। अगर मैं बताऊं आपको कि 5 × 7 कितना होता है, 35 होता है। 5 × 7 35 होता है, वो 35 के आसपास ही है 47 भी, मतलब कुछ तो उन्होंने किया होगा ना। इन्होंने अगर हम कर दें 7 + 5 करें तो वो कितना आ जाता है भाई 12 और 35 + 12 की अगर मैं बात करूँ 5 6 7 और 4 47 यहाँ से बन जाता है हमारा। बन गया कि नहीं बन गया, मतलब इन्होंने कौन सा लॉजिक फॉलो किया कि इन्हीं दो डिजिट्स को, पहला वाला डिजिट जे ए और बी, दूसरा ये है, पहले इन दोनों को प्लस किया, फिर इन दोनों को इन्होंने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया भाई। ये वाला पैटर्न फॉलो हुआ है, समझ आया, पैटर्न बन गया 47। नेक्स्ट अगर मैं देखूं, पहले इन्होंने 3 + 8 किया, फिर इन्होंने प्लस करवा दिया 3 × 8, समझ आई। 3 + 8 कितना हो गया आपके पास 11 हो गया, प्लस 3 × 8 की अगर मैं बात करूं 8 3 जा 24 बन गया भाई आपके पास। तो आंसर आपके पास कितना बन जाएगा 24 + 11 35 बन जाएगा। समझ आई इतनी सी बात, बता दीजिए। तो पैटर्न समझ आ चुका होगा। 7 + 4 का बताना है अब आपने, ठीक है।
7 + 4 पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है, फिर 7 × 4। ठीक है जी, क्या आंसर होगा इसका बता दीजिए भाई। ठीक है जी, बता दीजिए। 7 और 4 कितना बन गया, 11 बन गया। इंटू नहीं प्लस 7 4 जा 28 बन गया आपके पास। ठीक है, 28 में 11 ऐड करोगे कितना बन जाएगा, 39 बन देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। समझ आया पैटर्न भाई, देख लो, दिमाग लगाना है थोड़ा सा, पैटर्न समझ आ जाएंगे। हाल फिलहाल के क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपने ये देखना होता है पक्का क्या इन्होंने क्या किया होगा। जहां तो इन्होंने स्क्वायर करके कुछ ऐसा वैसा कुछ किया होगा। ठीक है जी, अगर स्क्वायर करके किया होगा तो वैल्यू काफ़ी बड़ी जाएगी। यहाँ तो 47 जा रही थी, हालांकि 7 का स्क्वायर ही सिर्फ 49 होता है, बाद में जब हम 5 को ऐड करवाते तो काफ़ी दूर जाता वो। ठीक है, बट ये पास था। जहाँ इन्होंने प्लस माइनस करके मल्टीप्लाई किया होगा, कुछ ऐसा फंडा होगा इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बनते हैं। अब अगर 9 से 109 बन गया, 12 से 181 बन गया, 15 से क्या बनेगा, अब आपको ये बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई, सॉल्व करिए। ठीक है जी, सॉल्व कीजिए इसको, कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। ठीक है, सबसे पहले दिमाग में ये क्लिक हो रहा होगा क्या कि 9 के टेबल में क्या 109 आता है। आप सबसे पहले कहोगे में नहीं आता है, क्यों नहीं आता है। 9 को अगर मैं 9 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो 108 बनता है, और उसमें अगर +1 करवा दूं तो 109 बन जाएगा। ठीक है जी, ये बात तो समझ आ गई। अगर मैं 12 की बात करूं, उसमें अगर 12 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वो तो बन जाएगा 144, उसमें +1 करूंगा वो बनेगा 145। हालांकि ऐसा देखने को यहाँ नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना, ऐसा पैटर्न तो फॉलो हुआ ही नहीं। तो अब आप क्या करोगे, अब आप ऐसा देख सकते हो क्या कि 9 को इन्होंने 12 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया। 9 में इन्होंने पहले 3 को ऐड किया, 12 बना, फिर उसको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है जी, जैसे कि आप देख सकते हो 9 में इसने पहले क्या किया, 3 ऐड किया। 9 में इन्होंने क्या किया, 9 में प्लस किया 9 + 3। ठीक है जी, प्लस नहीं किया, मल्टीप्लाई किया 9 + 3, तो कितना बना 9 × 12 बना, जो कि आपके पास कितना बन गया 108। फिर इन्होंने +1 करवा के 109 बन गया। अब 12 में इन्होंने क्या किया, 12 से मल्टीप्लाई कराई किसकी, 12 + 3 की। ठीक है जी, पैटर्न बन रहा है, क्या बन रहा है, 12 × 15 और 12 × 15 कितना होता है 180 होता है। फिर इन्होंने +1 किया तो बन गया 181। पैटर्न समझ आ गया, मतलब +3 करके मल्टीप्लाई करवा रहा है भाई। देखो 15 में इन्होंने क्या किया, 15 में +3 ऐड किया, मतलब 15 × 18 इन्होंने मल्टीप्लाई करवा दिया। कितना करवाया, 15 × 18, तो 15 × 18 कितना होता है 270 होता है। ठीक है जी, तो 270 में +1 करेंगे कितना हो जाएगा 271 बन जाएगा आपके पास। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। तो ये पैटर्न उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा आपको। ठीक है जी, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है, रीजनिंग में क्वेश्चन बन जाते हैं भाई आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपने 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक आपका ऑप्शन ऑड है, वो आपको पिक करके बताना है कौन सा ऑड होगा। ठीक है, पहले तो काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन हैं। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑड होगा कौन सा नहीं होगा। भाई मुझे तो देखने से ही पता चल गया, सीधी सी बात बताऊं तो। अगर आपको अपोजिट वर्ड्स का पता होगा ना, जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, तब आपको ये देखने से ही पता चल जाएगा। जैसे मेरे को पता चल गया, क्या पता चला, एम का अपोजिट एन है, पी का अपोजिट के है। समझ आई, एम का अपोजिट एन है, पी का अपोजिट के है भाई। ठीक है जी, पी का अपोजिट क्या है, के है। डी की केस में बात करूं, डी का अपोजिट डबल जू है भाई, क्योंकि डबल जू की वैल्यू होती है 23, डी की वैल्यू होती है 4, जे अपोजिट है। ओ का अपोजिट एल है भाई, जे अपोजिट वर्ड्स है। एक्स का अपोजिट सी है भाई, नहीं है कि देखो सी = एक्स आ गया, यहाँ बाई था। एक्स का अपोजिट सी है, वी का अपोजिट वाई, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। इसके केस में बात करूँ, एल का अपोजिट एम, एल का अपोजिट एम नहीं हो सकता। यहाँ आपने पढ़ा, यहाँ आपने क्या पढ़ा, एल का अपोजिट तो ओ है, एल का अपोजिट एम कभी भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, यही इसमें गलत बैठा हुआ है। यहाँ से अगर आपको अपोजिट वैल्यूज़ का पता है तो आप आसानी से बता सकते हो। अब आप कहोगे कि सर अपोजिट वैल्यूज़ निकाली कैसे जाती है। ठीक है जी, सबसे पहले आपके लिए आपको इनकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। जैसे आपको पता है, क्या पता है कि डी की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। कुछ नहीं करना, डी का अगर आपको अपोजिट निकालना है ना, 27 में से 4 निकाल दो बस। 27 में से 4 माइनस करोगे बनेगा 23, आपके पास यही होगा। 23 किसकी वैल्यू है, डबल जू की वैल्यू, डी का अपोजिट डबल जू आपको देखने को मिल गया। ठीक है जी, समझ आ गया।
कोई भी आपको ऑपोजिट निकालना है, उसकी वैल्यू को 27 में से माइनस करना है, आपको ऑपोजिट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है जी। अब ये वाला पैटर्न बता दीजिए, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ये रहने वाला, जस्ट आपको थोड़ा सा 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये, जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या लगाना है, अगर आप पहले डिजिट को देखो, डी में से -1 किया सी बना, सी में से -1 किया बी बना, बी में से -1 किया ए बना, ए में से -1 करूंगा तो z बनेगा। पहले z बनना चाहिए। z कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है, ओनली ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, और कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा तो चेक करने की जरूरत भी नहीं है भाई आपको। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट, चलिएगा। अब यहाँ कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है बताइए, वीडियो को रोककर बी ऑनेस्ट, आपको बताने हैं कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं भाई। ठीक है जी, टाइम अगर थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए डोंट वरी, अभी आप सीख रहे हो, एग्जाम में नहीं बैठे हो आप। ठीक है जी, जब आपका टाइम भी आपको मैंने करवाना हो ना, आपका टाइम अगर मतलब सेट करवाना हो पूरा कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, तब आपकी लाइव मॉक टेस्ट की क्लास लूँगा मैं, तब आपको 5-5 सेकंड 10 सेकंड में आंसर देना होगा, तब आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। अब आप ये सीख रहे हो, डोंट वरी, सीखो। टाइम लग भी जाता है, वीडियो को रोक के बता सकते हो आप। ठीक है, अब 15 से 27 बना, मतलब कुछ माइनस हुआ होगा, फिर 27 से 12 बन गया, नहीं 15 से 27 बना मतलब कुछ प्लस हुआ होगा, और 27 से 12 बन गया मतलब कुछ माइनस हुआ होगा। कभी प्लस हो रहा है, कभी माइनस हो रहा है, कभी वैल्यू बढ़ रही है, कभी कम हो रही है। जब ऐसा आ जाए ना, कभी वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है, इट मीन्स इसने क्या किया होगा, एक को छोड़ के एक का पेयर बनाया होगा, मतलब 15 और 12 में कोई रिलेशन होगा, 12 और 9 में कोई रिलेशन होगा। ठीक है जी, कैसे है अब देख सकते हो आप, 15 से अगर मैं 3 माइनस करूंगा तो 12 बन जाएगा, 12 में से 3 माइनस करूंगा तो 9 बन जाएगा। भाई ये बात तो समझ आ गई। अब 27 और इसमें कोई रिलेशन होगा, इसमें और 33 में रिलेशन होगा। अब आपको देख रहा है ये बढ़ रहा है, अगर इसमें +3 करवा दूं ये बन जाएगा आपका 30। ठीक है जी, और इसमें +3 करवा दूं बन जाएगा 33। इट मीन्स योर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 30। ठीक है जी, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गया। अब ये वाले क्वेश्चंस ये बच्चों को काफ़ी परेशान करते हैं भाई, और ये आपके एग्जाम में भी आएंगे, ये गारंटी है मेरी। ठीक है जी, इसे भी मैट्रिक्स से ही क्वेश्चन कहा जाता है, थोड़े से पजल वाले क्वेश्चन होते हैं, ये आपको पजल सॉल्व करनी होती है बस। और ये इसका पैटर्न बच्चों को पता नहीं चलता। ठीक है, बहुत सारा पैटर्न होता है इसमें। हमेशा क्या होता है, देखो इसमें क्या है, आपको पता है यहाँ से रोज है, यहाँ से आपके कॉलम्स है, यहाँ पे आपकी रो है और यहाँ पे कॉलम है। ठीक है, अब वीडियो को रोक के पहले इसको सॉल्व करो, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन बच्चा इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो अब अगर मैं आपको बताऊं तो रो है, कॉलम है, आपका जो रिलेशन बनेगा ना, या तो रो के अकॉर्डिंग बनेगा या तो कॉलम्स के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, अगर रो को हम पकड़ लें तो 4 और 3 को इसने कुछ ऐसा तोड़ा मरोड़ा होगा कि 43 बन गया, या फिर 3 और 2 को इसने ऐसा कुछ तोड़ा मरोड़ा होगा, कुछ मारपीट की होगी इसके साथ कि ये 6 बन गया। ठीक है, या तो कॉलम वाइज कोई रिलेशन बनाएगा या रो वाइज कोई रिलेशन बनाएगा। अगर हम कॉलम वाइज देखिए 3 2 जब बनता है 6, ठीक है, बट 4 × 11 44 होता है, 5 नहीं होता। इट मीन्स डायरेक्ट मल्टीप्लाई वाला रिलेशन नहीं है। और अगर रो के अकॉर्डिंग देखो तब भी कोई रिलेशन बनेगा। ठीक है जी, अगर हम रो के अकॉर्डिंग देखें कि रिलेशन क्या बन रहा है, अब अगर आप देखो क्या कि अगर मैं 3 का स्क्वायर कर दूं प्लस 4 का स्क्वायर कर दूं, कितना बनता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, बन जाएगा 25। क्लियर, बट ये 43 तो नहीं बना, 43 नहीं बना। जहाँ तो इन्होंने ये ऐसा करेगा, स्क्वायर करके ऐड करवा देगा, क्यूब करके ऐड करवाएगा, या मल्टीप्लाई करके ऐड करेगा, माइनस करेगा, बस इतना सा इसमें फार्मूला लगते हैं। इसकी एक चैप्टर वाइज वीडियो आपको प्रॉपर लेके आऊँगा, जितने भी इसके पैटर्न से क्वेश्चन बनते हैं ना, सारे के सारे एक डिटेल में आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, अब आपने देखा 25 तो नहीं बना भाई साहब, नहीं बना। अब अगर हम और कोशिश करें तो मैं 3 का क्यूब करके प्लस 4 का स्क्वायर करके ऐड करवा दूँ। 3 का क्यूब होता है 27, 4 का स्क्वायर होता है 16, कितना बना, 7 और 6 कितना बन गया, 13 बन गया कि नहीं बन गया, 3 आ गया, 3 देखने को मिला, 3 और 1 4, 43। यहाँ से आपको 43 देखने को मिल गया भाई। देखो पैटर्न में भी आपको समझ आया होगा, क्या पैटर्न फॉलो किया इसने, पहले वाले डिजिट्स का क्यूब किया है, दूसरे वाले का स्क्वायर करके ऐड करवा दिया है। देखते हैं क्या इसमें ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, 6 का स्क्वायर करके प्लस 5 का स्क्वायर करके ऐड किया है इन्होंने। अगर हम चेक करें 6 का स्क्वायर नहीं, सॉरी 6 का होगा क्यूब। ठीक है, क्या होगा, 6 का होगा क्यूब, और 6 का क्यूब कितना होता है 216, 216 आ गया। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। इनको ऐड करवाने पे 6 और 5 कितना हो गया 11 आ गया, 241 जहां से भी आपको देखने को मिल गया। पैटर्न इट मीन्स आपको समझ आ गया। ठीक है जी, पैटर्न समझ आ गया। अब आप मजे से बता सकते हो 2 का क्यूब प्लस 11 का स्क्वायर कितना होता है। 2 का क्यूब करोगे 8 बनेगा, 11 का स्क्वायर 121 बनेगा, 121 में 8 ऐड करवा दोगे 129 बन के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका
बिल्कुल सही और एक्यूरेट आंसर होगा भाई, ठीक है जी। और जिन बच्चों ने इसका वीडियो रोक कर आंसर दे दिया है, पैटर्न समझ आ गया है ना, इट मीन्स मैं बता दूं उनको भाई ऐसे क्वेश्चन में वो कभी भी नहीं फंसेंगे, कभी भी नहीं। और जिनको नहीं समझ आया डोंट वरी यार, कमेंट कर देना, चैप्टर वाइज आपको पढ़ा देंगे इसकी जितनी भी टाइप्स है, टेंशन नहीं लेनी है आपने, सीखने आए हो सीख कर जाओगे, ठीक है। अब ये वाला कौन सी सीरीज फॉलो हो रही है चेक करके बता सकते हो भाई, सिंपल सा क्वेश्चन होगा सीरीज वाला, ज़्यादा मुश्किल नहीं आते कभी भी, ठीक है। जिस जो एग्ज़ाम देने जाओगे ना जहाँ मुश्किल आते हैं वहाँ आपको मुश्किल भी पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। ये आपके सिर्फ JKSSB VLW के लिए है, और वो भी ग्रेजुएशन लेवल। ऐसा मत समझना पहले 12th बेस हुआ था तो 12th बेस ही क्वेश्चन उठा के ले आया मैं, डोंट वरी भाई, अच्छा लेवल रखा है मैंने, ठीक है। W की वैल्यू 23 होती है, U की वैल्यू 21 होती है, S की वैल्यू 19 होती है, Q की वैल्यू 17 होती है। क्या देखने को मिल रहा है? -2 देखने को मिल रहा है, -2 देखने को मिल रहा है, -2 देखने को मिल रहा है। 17 से कितना बनेगा? 15। 15 किसकी वैल्यू? O की, स्टार्टिंग में O कहाँ? D में है। आपका आंसर आ गया भाई, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है भाई, आंसर आ गया ना, O बना, आंसर आ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन, मे भी ये लास्ट क्वेश्चन ही रहने वाला है जी, बिल्कुल ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 20। अब आगे मैं क्या करूँगा, सीरीज भी दे दूंगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कहाँ पे पहुँचे हो अभी तक आप, ठीक है। सर्टन कौन लैगिन कोडिंग डिकोडिंग का किचन से बना आपका ये वाला, K था, I था, T है, C है, H है, E है, N है। किचन से क्या बना? LHUVIDO, ठीक है जी, J बना है। तो ज़्यादा मुश्किल तो मुझे दिख नहीं रहा है। क्या क्या से बना है? K की वैल्यू कितनी होती है? 11। L की वैल्यू कितनी होती है? 12 होती है। पेन की अगर इंक थोड़ी सी चेंज कर दूँ मैं, K की वैल्यू 11, L की 12, मतलब क्या हुआ है? +1 हुआ है, ठीक है। I की वैल्यू 9 होती है, H की वैल्यू 8 होती है, मतलब -1 हुआ है, कोई बात नहीं। T की वैल्यू 20 होती है, U की वैल्यू 21 होती है, मतलब +1 हुआ है। तो पैटर्न समझ आ गया, +1 -1 +1 -1 हुआ होगा, यहाँ +1 हुआ होगा, यहाँ -1 हुआ होगा, यहाँ +1 हुआ होगा। समझ आ गया पैटर्न, सिंपल सा पैटर्न था। आपको वैल्यू बतानी है किसकी? ELEMENT। आपको अगर मैं एक बात बताऊं आपको, इस टाइम ना कुछ बच्चे ऐसे मतलब टाइम पास कर रहे हैं, क्या कि पता नहीं क्या कोड का ऑर्डर आना है, क्या पता ये कंपनी हमारी जो एजेंसी एग्ज़ाम लेगी वो ले भी पाएगी नहीं ले पाएगी, क्या पता नहीं आएगी। मेरे भाई देखो एग्ज़ाम तो होना है, ठीक है जी, एग्ज़ाम तो होके रहेगा। अब इलेक्शन भी आएंगे तो कंपनी चाहे उनको चेंज क्यों ना करना पड़े, मतलब एग्ज़ाम तो होना ये तो पॉसिबल है ही आपका, ठीक है। और अभी आपके लिए जो टाइम है ना, ये सबसे बेनिफिशियल टाइम है। क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि काफ़ी बच्चे अब जो है वो शांत पड़ गए कि पता नहीं होना नहीं आना, पढ़ाई नहीं कर रहे वो, और जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे हैं। तो अभी आपके पास टाइम है कि आप जितना चाहो सीख सकते हो, ठीक है। और आपकी जो आने वाली कोई भी वैकेंसी है, जॉब है, आप एक अपने लिए गवर्नमेंट जॉब जो है वो अपने लिए एक पक्की कर सकते हो। तो वो आपका ये अपना प्रीशियस टाइम को कभी गंवाना मत, सीखो। वीडियोस मैं डाल रहा हूँ इस जहाँ पे यूट्यूब पे, तो आप डेली आएंगी वीडियोस, डेली पढ़ो भाई, ठीक है। डेली रिस्पॉन्स दो, शेयर किया करो यार, व्हाट्सएप ग्रुप पे लगा दिया करो कहीं ना कहीं स्टेटस, ठीक है। अब E है, E को +1 करेगा, क्या बनेगा? F बनेगा, F बन गया। L है, L की वैल्यू कितनी है? 12, आपको बनाना है 11। 11 क्या होता है? K होता है। E 5 है, 6 बनाना है, वापस से F बनेगा। M 13 है, माइनस करोगे ना अब आप, L बनेगा, ठीक है, क्योंकि +1 था, -1 था, +1 था, -1 था। अब होगा क्या? +1 होगा, वापिस से F आएगा, -1 करेंगे M आएगा, तो T को +1 करेंगे तो U आएगा। कहाँ बन रहा है आपका? FKFLFMU, FKFLFMU, ऑप्शन नंबर A है आपका, ठीक है। आप चाहते तो पूरा सॉल्व नहीं करते, पहला एक एक निकाल के आप ऑप्शन पे नज़र घुमा दिया करो, आपका आंसर जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का मॉक टेस्ट आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। कल से हम कंप्यूटर्स आपके GS वगैरह के, GS के मैं ज़्यादा नहीं करवाऊँगा, आपके JNK के पार्ट को ज़्यादा फोकस करूँगा, ताकि अगर आप उसमें 10 क्वेश्चन भी आए तो आप 10 क्वेश्चन को छोड़ के ना हो, ठीक है। तो बाकी इंग्लिश मैथ्स के सभी के मॉक टेस्ट जो है अभी आएंगे, क्लियर। तो ठीक है भाई, तब तक के लिए शुक्रिया, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। ओके मेरे भाई।